आ गए हैं थराली में जो अभी आपदा आई थी तो उसका नजारा, ये पूरा थराली का एरिया है, ये अभी भी पूरा खंडर हो चुका है। और गंगोत्री में ये मेरे पीछे माँ गंगा का मंदिर है। आजकल कपाट बंद है तो माँ गंगा जो है मुखवा गांव में नीचे। मैंने बोला कि जब वहाँ तक जा ही रहे हो तो गंगोत्री भी होके आ जाओ, दर्शन करके आ जाओ माँ गंगा के। तो लड़का मिली अब हाँ अच्छा, तुम भी ताने मार रहे मतलब। दादी सीधे लट्ठी से पिटाई कर रही है। घूमने के बाद इसे थोड़ी देर तसल्ली हो गई है तो अब थोड़ा सा हंस रही है। अब रास्ते भी पता लग गया है कि इजीली कहाँ से तुम लोगों को देखा जा सकते हो। तुम बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। कैसे हमें झेलती है, मैं इसको नहीं झेल पा रही हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, लगभग 9 बज गए हैं। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ है, धूप लग गई है। और सुबह सुबह मैं आई हूँ छत पे बाठी को लेके और दादी भी आई है। बाकी दादी तो नहा गई है। इसको सुबह सुबह रखना बहुत महाभारत है क्योंकि सुबह सुबह ये कुछ नहीं करने देता है। एक इंसान इसी के साथ चाहिए खड़ा खड़ा। तो अभी सामने बूढ़ी जी हैं तो बूढ़ी जी को ये नमस्ते कर रहा है। हमारा नाश्ता बन गया है और सभी लोगों ने नाश्ता कर दी है। और मेरा नाश्ता ये है। मेरा नाश्ता लगभग 10-15 मिनट से यहाँ पे है। लाइफ इसने ऐसे कर दी है कि मैं क्या बोलूं, मुझे ना खाने देता है ना सोने देता है। सुबह 5 बजे से उठ के इसने तांडव कर रखा है और किसी के पास नहीं रहना है। ऐसा रोता है ये। उसका कहना है कि मुझे सुबह सुबह घूमने ले जा। कुकी और नंदिस को मतलब मैंने ही बड़ा करा है, मतलब मैंने बहुत रखा है अपने साथ। पर ऐसे नहीं थे वो जैसे ये क्या ही बोलूँ। मतलब कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ कि बच्चा है ये अभी और अब खुश हो गया है। और ऊपर वो चिल्ला रहा था और ना अपनी मम्मी के पास जाता है, ना बुड्ढे के पास, ना पापा के पास, किसी के पास नहीं। जब उसे मेरे पास आने की लगती है तब सिर्फ उसे मैं चाहिए होती है। इनको देखने आता है ये नीचे। इसे घुमा के ला दिया है पर नज़रें बाहर ही है क्योंकि नज़रों में तो ऐसा है कि अभी और जाना है। और पहले मुझे ताई जी सब बहुत ईजी लगता था क्योंकि मेरी ताई जी ने हमें बहुत प्यार से रखा था। पर अब जब मैं खुद ताई जी बनी हूँ तो मेरी आफत आ गई है। कसम से इसे नहीं है कि मैं गिर जाऊँगा तो क्या होगा। और अब फिर भी ऊपर नहीं जाना। मुश्किल से अभी दादी ने उसे अपने पास रखा है तो अभी उसके मन में संतुष्टि हो गई है। क्या आ गया हूँ और मेरे को भूख अलग से लग रही है। और उसको घुमाने के बाद तो क्या ही बोलूँ। तो दादी ने उसे पकड़ लिया है तो अब मैं नाश्ता करूँगी। तो चाय गर्म कर रही हूँ। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि ताई जी बनना बहुत ईजी है, पर अब जब मैं खुद बनी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टफ है। मेरी ताई जी ने पता नहीं कैसे हमें देखा है और कैसे हमें झेलती है अभी भी। मतलब इतने बड़े हो गए हम, अभी भी ताई बड़ी के साथ रहते हैं तो वो पता नहीं कैसे हमें झेलती है। मैं इसको नहीं झेल पा रही हूँ क्योंकि ये वो होता है गढ़वाली में बोलते हैं ना, एक हत्या लगना। तो बस ये मुझे ऐसे ही लग रखा है। और अभी लगभग घर के मेरे सारे काम हो गए। क्या हुआ? और इसके वो प्रॉब्लम है, बैठी क्यों? ये मुझे बस बैठा हुआ देखता है, इसे पता नहीं क्या हो जाता है कि मुझे ले जा। बड़ी मुश्किल से अभी चुप कर भेजा है मिट्टी चाटने के लिए। अब वहाँ पे जितनी मिट्टी है सब चाट के ये साफ कर देगा। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है, मतलब इतनी आतंकवादी तो मैं भी नहीं थी। इसकी मम्मी बोलती है कि पहले ये शांत था, जब से मैं आई हूँ तब से मेरे पे जा रहे हैं। जुबान से हो चाहे हल्ला करने में हो, पूरे घर में मेरा हल्ला और इसका हल्ला ही रहता है। पर मैं खुद बोल रही हूँ कि ये मेरे पे नहीं है। मैं ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं करती हूँ, फ्रस्ट्रेट कर दे। परेशान कर दिया ना इसने, है दादी? दादी भी परेशान हो गई, बस ऐसे ही करता है वो। अब वहाँ रोने लग गया, जो खड़ा दिखेगा उसके पास। और सबसे बढ़िया बात हमारे लिए लग गई है खुद से। धीरे धीरे अब हमारी बाठी चलना भी सीख रही है। धूप सेकने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो आज दिव्या जी खाना नहीं बनाती हैं। अभी मैंने खाना बना लिया है और टाइम ज़्यादा हो गया है तो शॉर्टकट में मैंने अभी सीधे पुलाव बनाया। लोग बाद में खाएंगे, सबसे पहले मैंने अभी दादी को दे दिया है। अभी लगभग शाम हो गई है, दादी चली गई है घूमने के लिए और मैं और बाठी भी जा रहे हैं थोड़ी देर आगे तक। और ये है हमारा घर। तो यहाँ मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ डॉगी है जिसको देख के मुझे बहुत डर लगता है। जा रही हूँ दूसरी सास जी लोगों के यहाँ। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। कहाँ गायब रहते तुम? तुमने स्टोरी तो गांव की लगा रखी, मैंने घर चले गए शायद। वीडियो आई यार, दीदी लाई। अच्छा, और सब बढ़िया? सास जी आ गई? अभी नहीं। ओह मस्त, सास जी घूम रही है, तुम घूमने दे रहे हैं। घूमने दे रहे, क्या करें।
दूसरी ननद हमारी टीचर है जिनके की बच्चे आ रखे हैं और वो ट्यूशन पढ़ा रही हैं। प्रणाम जी प्रणाम। तो ये है मेरी दूसरी ननद और ये है इनके स्टूडेंट। और अभी तक एकदम मस्त था, जैसे नीचे रखा वैसे। और ननद हमारी मेहंदी लगाती है, तो मेहंदी की क्लासेस मुझे लगा वो पढ़ा रही होगी, पहले ये पढ़ाती भी थी। फिर उसके बाद मेहंदी सिखा रही है। तो ये मेहंदी की क्लासेस ही देते हैं, बाकी जैसी यहाँ वैसी कुछ काटे ना, ये तो ऐसा हो नहीं सकता है। पर इनका भतीजा ये नहीं पहचान रहा है, तो कैसी बुआएं हैं ये। वाह वाह। मतलब एक तरफ से सेम एज, मतलब ज्यादा बड़े नहीं है ये, फिर भी तुम्हें पता आना चाहिए, तुम्हें इसको करना चाहिए कि पहचान हमें, हम तुम्हारे ही हैं। हाँ, हाथ लगाने नहीं देता है वो किसी को, खिलाता है। अभी इनके साथ बैठने के बाद हम जा रहे हैं घर। और देवर जी जब देखो तब हमारे बच्चे को डराने पे लग रखे। चाचा पिटाई होगी, हाँ कान फोड़ देगा वो। अभी जाओगे ये हंटी वाले पे। तो ननद जी भी चल रही है हमारे साथ ऊपर तक, ये दूध देने जा रही है। इसके डर से मैं अपने घर नहीं जा रही थी, अभी वो भी बाहर आ गया है। तो ये हमारे किराएदारों का कुत्ता है। और हो गया तुम्हें इससे प्यार? जबरदस्ती का प्यार हो गया बोले। हाँ, तो ये जैसी आवाज मार रहे हैं वैसे ये आ रहा है। और अब यहाँ से आएगा, उसे अब रास्ते भी पता लग गया है कि इजीली कहाँ से तुम लोगों को देखा जा सकता है। तो अब वो खेल के मूड में आ गया है, डर के मूड में है। चलो हमारे पास बच्चा है। और अभी हम पहुँच गए हैं घर। और दादी आधे रास्ते तक हमें ढूंढने आ गई थी और दादी को भी थक लग गई है। दादी कैसे तुम ना थोड़ा पता नहीं क्या ले आनी है, तो मेरे पे भरोसा नहीं है, इसलिए दादी सीधे लेने आ गई। और दादी घूमने जाती है, टॉफी भी लेके आती है और इसका चिल्लाना शुरू। हाँ दादी, हाँ दादी। दादी सीधे लट्ठी से पिटाई कर रही है। ये बाठी मुझे मार दी दादी। है उनका कहना है कि तुमने हमें नहीं ले जाया, तुम चलते अगर हम तुम्हें ले जाते जरूर। और इसने मेरी हालत खराब कर दी है कसम से। हाँ अच्छा, तुम भी ताने मार रहे मतलब है। लोग खुश होते हैं कि मेरी जिठानी तो मेरे बच्चे की तो कर रही है भयंकर यहाँ। अच्छा साथ में मेरी भी करनी है। चलो अब कल से ले जाऊंगी, तुम्हें तैयार रहना 4 बजे, ठीक है। घूमने के बाद इसे थोड़ी देर तसल्ली हो गई है, तो अब थोड़ा सा हंस रही है, नहीं तो इसने चिल्ला चिल्ला के मेरे आज सर दर्द कर दिया है। मेरे कान के पर्दे भी जाने वाले हैं, इतना खतरनाक चिल्लाता है कि क्या ही बोले इसका चिल्लाना। सब इसके चिल्लाने से डर रखे हैं। और दादी तो ही सबसे पहले कपड़े ला रही है बाहर से। हाँ अब खुश है, अब तो खुशी का माहौल इतना खतरनाक हो गया है घर में कि क्या ही बोले। अभी भी गालियां दे रही है भाई हमें कि लेट आए हम। तो इतना पता ही नहीं है कि आजकल रात भी लेट पड़ रही है, पर क्या ही बोल सकते हैं। दादी है तो दादी को कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो बोलते हैं कि बच्चों को अक्ल नहीं रहती, ये इतना चालू है, इसे पता है कि हम घूम के आ गए, अब ये तसल्ली से मुझे घुमा के ला गई, तो अब ये नहीं रो रहा है। अब वो शांति से थोड़ी देर मतलब अपनी माँ के पास बैठ। अगर मैं बाय कर रही हूँ तो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा। बाठी बाय बाय, बस अब भी कुछ भी नहीं। और अगर वैसे मैं बाय बोलूँ तो फिर तबाही हो जाती है पूरी। बाय टाटा, इतना चालू है ये। और लोग बोलते, दीवा जी कभी कभी बोलती हैं कि इसको अकल नहीं है, बल इसके बराबर अकल किसको होगी, आपको भी नहीं होगी। है ना दादी? हाँ वही तो। हाँ कभी कभी लाटा बोलते हैं, पर इसके बराबर अकल किसी को नहीं होगी, ये सच में। जिस हिसाब से ये तेज बन रहा है उस हिसाब से हो सकता है। बाठी बाय बाय। हाँ उसे पता है कि अब ये कहीं नहीं जाएगी, ये जहाँ जाना था इसने ये जाके आ चुकी है। सबसे पहले मैं पूजा पाठ करूंगी, पिटाई भी मार खाड़ करूँ, पिटाई से शुरू हो गया है ये। 2 मिनट शांत रहने के बाद, 2 मिनट ये जाग नहीं रहा था, मैं अंदर आई तो बस अभी आ गया। फिर परेशानी बता कहाँ जाना है। इतनी खतरनाक है, सुन रही है ड्रामे कर रही है, अंदर नहीं आ रही है। माँ ने और बेटे ने दोनों दिमाग खराब कर दिया मेरा। उसे खेलने दो बल उसे। अरे यहाँ देखो, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो तुम दोनों। चल बेटा टाटा कर दे। हाँ बस घूमने के लिए तो इतना तैयार होता है कि क्या ही बोले। और अभी अपने मन की करने के बाद मैं आई थी, मैं अपने कमरे में बैठ रखी थी, बस यहीं आ गया है। अभी कुछ चाहिए? क्या चाहिए? और
क्या चाहिए? क्या? और धमकाता है ऐसा है ये, जैसे ये हमसे बहुत बड़ा होगा। चाहिए? अभी हंस भी रहा है। बोले क्या है? तो नहीं तो दादी धमकाने लगी हूँ। और अभी दादी भी आ गई है। हाँ हाँ। और अभी तो थोड़ा सा अच्छे मूड में लग रहा है वो, नहीं दादी? क्या है? मुझे ऊपर निकाल, और ऊपर गिरता है ये। वो यही तो गुस्सा आता है मुझे, मतलब धौंस ऐसी दिखाता है कि क्या ही बोले। अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है और बहुत मुश्किल से मैंने बाठी को सुला दिया है। तो आजकल ये मेरे साथ ही सो रहे हैं और हमारी बाठी सुबह 5 बजे उठ जाती है। अभी सोते हुए बहुत प्यारा ये लग रहा है, बहुत शांत लग रहा है, पर इतना शांत है नहीं। मतलब ऐसे ही रहा, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो अंशुल गए थे, उन्हें लोकेशन देखनी थी शूट के लिए। पर फिर मैंने बोला कि जब वहाँ तक जा ही रहे हो तो गंगोत्री भी होके आ जाओ, दर्शन करके आ जाओ माँ गंगा के। तो फिर वो वहाँ भी गए हैं। तो उन्होंने मुझे गंगोत्री और धराली में जो आपदा आई थी वहाँ बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था पिछली बारी, सारे लोगों का वहाँ नुकसान हुआ था। तो अंशुमन ने मेरे को वहाँ की वीडियो बना के भी भेजी है, तो वो वीडियो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दोस्तों तो अभी हम गंगोत्री पहुँच गए और गंगोत्री में ये मेरे पीछे माँ गंगा का मंदिर है और यहाँ पे हम स्नान करेंगे। मेरा भी पहली बार ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और साथ में जो सर लोग हैं वो भी पहली बार आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। ये कोई प्लान था नहीं, पर करते करते होती जब ऊपर वाले की कृपा होती तो आपको दर्शन हो ही जाते हैं। जैसे अभी 2-3 हफ्ते पहले लास्ट मंथ ही मेरा बद्रीनाथ का होता है, वैसे ही गंगोत्री का बना है। सामने ये है गंगा मैया का मंदिर यहाँ पे, और आजकल कपाट बंद है तो माँ गंगा जो है मुखवा गाँव में नीचे गई हुई है। तो ये इसके आसपास का पूरा एरिया ये है। सर लोग क्या हम नहाएंगे भी। ये है द्वार माँ गंगा का, यहाँ से एंट्री है गंगा का मंदिर। हमने गंगा जल भी ले लिया है और यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस। हम यहाँ पे रुके हैं भैरव घाटी के जस्ट नीचे। ये तो हमने आग भी जला दी है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। अभी हम पहुँच गए सूर्यकुंड। ये सूर्यकुंड है जो नीचे दिखाई दे रहा है। हम वापस आते हुए हम आ गए हैं थराली में जो अभी आपदा आई थी तो उसका देखो अभी ये पूरा थराली का एरिया है, ये अभी भी पूरा खंडर हो चुका है। पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई शहर यहाँ पे रहा होगा। और लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ है यहाँ पे। वो तो हमने वीडियो में भी देखा है। सिर्फ ऊपर एक मंदिर है, जो मंदिर ये इस मंदिर के साइड से वो बाढ़ आई है। हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय मां।